तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक नया टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। पिछले वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम उसको पढ़ेंगे कि वो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहले वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ईजिली। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तीसरा, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और चौथा क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अब बात करते हैं हम कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर की हम बात करते हैं। जब लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जब किसी भी वायर की लेंथ को हम इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर उसी वायर ऑफ लेंथ को हम डिक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स लेंथ को हम किससे डिनोट किए, एल से, और रेजिस्टेंस को आर से। तो पहला फैक्टर कैसे है, लेंथ का क्या रिलेशन है, लेंथ का क्या रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। या ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। किसी भी कंडक्टर का लेंथ क्या होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा इट मीन्स कंडक्टर का लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा कंडक्टर का लेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इससे क्या समझ में आता है कि अगर लॉन्ग वायर है, अगर कोई लॉन्ग वायर होगा, जब लॉन्ग वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर शॉर्ट वायर होगा तो जिसका वायर की हाइट लेंथ कम होगी तो वहाँ पे क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। मीन लेंथ ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और लॉन्ग वायर पे हाई रेजिस्टेंस होता है और शॉर्ट वायर का लेस रेजिस्टेंस होता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर लेंथ ऑफ वायर को हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ वायर को हम हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हमारा हाफ टाइम्स हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है वो हमको देखना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम देखते हैं, ये देखा गया है कि जो एरिया होता है मीन्स रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स एरिया और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ पे ए से क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एरिया क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मीन्स रेजिस्टेंस अगर डबल होगा, 2 टाइम्स होगा, तो एरिया क्या होगा, हमारा हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस हाफ होगा तो एरिया क्या होगा, हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है किसी सॉलिड को जब हम कट करते हैं, जो उसका ऊपर का सरफेस होता है, सपोज सिलेंडर है, इसको कट करेंगे, जो इसका ऊपर वाला सरफेस का क्या शेप है उसी शेप का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जब हम किसी सिलेंडर को हम कट करेंगे, जो उसका ऊपर का शेप किस शेप में होता है, सर्कुलर शेप में, तो सर्कुलर शेप में होगा तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब कोई भी हमारा वायर क्या होता है, एक सिलिंड्रिकली शेप में होता है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ हो गया, उसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर। थिकनेस ऑफ कंडक्टर में क्या होता है, जब थिक वायर होगा हमारा, जब थिक वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। और जब थिन वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जब थिन वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा। मीन्स कहने का मतलब थिकनेस ऑफ कंडक्टर, थिकनेस ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर थिक वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस लेस होगा, लेस रेजिस्टेंस होगा। अगर थिन वायर होगा तो मोर रेजिस्टेंस होगा। एक पॉइंट और होता है इसमें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायमीटर का क्या होता है, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली proportional to the square of its diameter। रेजिस्टेंस डायमीटर क्या होता है, डायमीटर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा किसी वायर का डायमीटर, थिकनेस ऑफ वायर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर में। किसी भी वायर का थिकनेस किस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। और डायमीटर का रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है कि रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो डायमीटर के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डायमीटर ऑफ वायर, अगर डायमीटर ऑफ वायर हमारा डबल हो, 2 टाइम्स हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अगर हमारा डायमीटर 1/2 हो, अगर डायमीटर ऑफ वायर क्या हो जाए, हाफ हो जाए, किसी भी वायर का डायमीटर अगर हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब वो मटेरियल किस सब्सटेंस से बना हुआ है, मटेरियल फ्रॉम विच सब्सटेंस, किस सब्सटेंस से वो मटेरियल क्या हुआ बना हुआ है। मतलब नेचर ऑफ मटेरियल क्या मतलब है कि वो मटेरियल हमारा किस सब्सटेंस से बना हुआ है, मतलब किस चीज़ से बना हुआ है वो मटेरियल, उसे क्या कहते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। कुछ हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होता है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस हाई होता है, मीन्स हाई रेजिस्टेंस। 2 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, कुछ रेजिस्टेंस के कोई लो रेजिस्टेंस होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करता है कि मटेरियल किससे बना हुआ है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो जिनके लो रेजिस्टेंस होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है। एग्जांपल लेते हैं कि 2 वायर लेते हैं, एक जैसा 2 वायर लेते हैं हम, 2 सिमिलर वायर्स एक ही जैसा लेते हैं जिनका लेंथ एंड डायमीटर क्या हो, सेम होना चाहिए। अब वायर 2 एक जैसे वायर लेंगे, एक कॉपर मेटल का होना चाहिए, एक कॉपर मेटल का होगा, दूसरा जो वायर होगा वो किसका होगा, निक्रोम या नाइक्रोम एलॉय होगा। ये एलॉय होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो एलॉय है हमारा निक्रोम, जो निक्रोम वाला वायर है उसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वायर जो निक्रोम से बना होगा एलॉय से उसका हाई रेजिस्टेंस होगा। जो कॉपर मेटल से बना होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। जो निक्रोम वायर होगा उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे, कॉपर वायर से। इस तरह से ये शो करता है कि वायर जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि हमारा वायर किससे बना हुआ है, मतलब कॉपर वायर है कि निक्रोम वायर है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। चौथा आता है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, या ऐसे बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितने भी प्योर मेटल्स का रेजिस्टेंस होता है, हमने क्या देखा है कि जो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस होता है अगर उनको इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना भी रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल,
प्योर मेटल का रेजिस्टेंस क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे, अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज होगा कैसे, जब हम इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो प्योर मेटल का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन कुछ ऐसे एलॉय होते हैं जिनका टेम्परेचर पे कोई भी, जिनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मींस टेम्परेचर के घटने बढ़ने से उनके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसे भी कुछ एलॉय होते हैं, कुछ ऐसे एलॉय हैं जिनके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसे मैग्नीन हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, निक्रोम हो गया। ये सब ऐसे एलॉय हैं जिनका टेम्परेचर पे, जिनके रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ये रहा कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल या वायर किस मटेरियल से बना हुआ है, और चौथा टेम्परेचर पे। रेजिस्टेंस इन चारों फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कैसे, लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है, एरिया से यूनिवर्सली होता है, नेचर ऑफ मटेरियल कि किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर कि कुछ ऐसे प्योर मेटल होते हैं, जितने प्योर मेटल होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे बढ़ता है और डिक्रीज करने पे घटता है। लेकिन कुछ ऐसे एलॉय भी होते हैं जिनका रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया और निक्रोम हो गया। अब बात करते हैं हम गुड कंडक्टर, जिसका पिछले हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि गुड कंडक्टर क्या होता है, रेजिस्टर्स क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। इनको अब हम रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करेंगे। पीछे हमने क्या पढ़ा था, गुड कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस जिससे क्या हो, हमारा इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो। इंसुलेटर क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास नहीं होती। एक नया टर्म आया रेजिस्टर, तो इसको जब रेजिस्टेंस के टर्म में बात करेंगे, कंडक्टर क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनका क्या होगा, जिनका लो रेजिस्टेंस होगा। मींस लो रेजिस्टेंस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, ईजिली पास हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए। क्यों, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐसा सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, अपोज करता है। जब रेजिस्टेंस लो होगा इट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ईजिली पास होगी। तो कैसे ऐसे कंडक्टर कौन कौन, सिल्वर क्या है, हमारा बेस्ट कंडक्टर है जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास होगा। कॉपर एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर एंड एल्यूमिनियम हो गया, दीज आर द गुड कंडक्टर। मीन्स these are having the low resistance, it means from these substance electricity can easily pass। अब बात करते हैं हम रेजिस्टर्स की। रेजिस्टर्स का मतलब कंपेरेटिवली ऐसे सब्सटेंस जिसका कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस। कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस का मतलब न बहुत ज़्यादा लो हो न बहुत हाई हो। मीन्स क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, ना बहुत लो हो ना बहुत हाई हो। लाइक जैसे एलॉय हो गया, एलॉय में क्या आएगा हमारा, निक्रोम आ जाएगा। ये सब क्या है, हमारा रेजिस्टर्स हैं। कॉन्स्टेंटन आ गया, ये सब क्या है, ऑल हैव क्वाइट हाई रेजिस्टेंस। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनका कंपेरेटिवली हाई मॉडरेट रेजिस्टेंस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर्स बोलते हैं। लाइक एलॉय, नाइक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीन हो गया, सब ऐसे रेजिस्टेंस हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है, क्वाइट हाई हो, मीन बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो बहुत ज़्यादा लो ना हो। ये रजिस्टर हम यूज़ कहाँ करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बनाते हैं वहाँ पे हम रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। किस लिए, जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस की क्या रिक्वायरमेंट हो। और रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर हमारा क्या करता है, किसी भी सर्किट में इट रिड्यूस द करंट, सर्किट से क्या रिड्यूस करता है, करंट रिड्यूस करता है। एंड इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन होता है, जो प्रेस होता है जिससे हम कपड़ा आयरन करते हैं, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, जो कपड़ा प्रेस जिससे आयरन करते हैं उसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, किसका लगा होता है, निक्रोम वायर का लगता है, जो क्या है,
एक रेजिस्टर है, निक्रोम वायर का होता है, जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, वो किसका होता है, निक्रोम वायर का। जो एक क्या है, रजिस्टर है। रजिस्टर क्या करता है, करंट को रिड्यूस करता है। कैसे, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कंपेरेटिवली या मॉडरेटली हाई होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, जैसे निक्रोम हो गया, कंस्टेंटाइन हो गया, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की। इंसुलेटर क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस, मीन्स उसका क्या होना चाहिए, ऐसे सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी, उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही ना हो पाए, मीन्स उस सब्सटेंस से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम दो सब्सटेंस। इंसुलेटर अगर रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करें तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होगी, मीन्स इनफाइनाइटली इतना हाई कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ही ना हो पाए। इंसुलेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हमारा रबर। रबर क्या है, ये हमारा इंसुलेटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। जितने भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रबर हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं, ताकि उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक न लगे। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, वुड हो गया। वुड भी हमारा एक अच्छा इंसुलेटर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रबर का हैंड ग्लव्स जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं, रबर हैंड ग्लव्स जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द वर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिक के साथ काम करें, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी वर्क करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कौन सा ग्लव्स यूज़ करते हैं, रबर का ग्लव्स यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर इट मीन्स इस रबर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। जब हाई होगा तो इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।